So, hi everyone, myself Deepak Tripathi. I am second year MBBS student at NSC Medical College जबलपुर. गाइज इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि MBBS का क्या ड्यूरेशन होता है एकेडमिक प्लस इंटर्नशिप का, और इसका क्या सिलेबस है, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, और नीट पीजी का क्या सिलेबस हो सकता है. ठीक है, तो अपन पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में. तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. तो चलिए हम शुरू करते हैं. सो गाइज अगर हम बात करते हैं कि एमबीबीएस, तो देखो एमबीबीएस में सबसे पहले देखो एक एकेडमिक होता है और एक होती है इंटर्नशिप. देखो जो एकेडमिक होता है वो 4.5 साल का रहता है, और इंटर्नशिप जो रहती है मैंडेटरी रहती है वो 1 ईयर का रहता है. ठीक है, तो टोटल ड्यूरेशन कितने का रहता है? 5.5 साल का एमबीबीएस रहता है. अब देखो अगर हम बात करते हैं एकेडमिक की, तो देखो एकेडमिक में क्या रहता है. एकेडमिक में देखो फेज़ 1, 2 एंड 3. जो फेज़ 1 होता है जिसे हम प्रॉप फर्स्ट बोलते हैं, फेज़ 2 को हम प्रॉप सेकेंड बोलते हैं, और फेज़ 3 में क्या रहता है, 2 पार्ट रहते हैं. ठीक है ना. 2 पार्ट में देखो क्या रहता है, सबसे पहले जिसे हम प्री फाइनल बोलते हैं पार्ट 1 को, और इसे हम क्या बोलते हैं, फाइनल बोलते हैं पार्ट 2 को. ठीक है, अब देखो जो इसका ड्यूरेशन रहता है, तो अभी क्या हो गया, नया क्यूरिकुलम के अकॉर्डिंग जो ड्यूरेशन है प्रॉप फर्स्ट का वो कितने महीने का रहता है? 13 महीने का रहता है. ठीक है ना. हम लोग का 1 साल का था ड्यूरेशन, अब ये 13 महीने का हो गया है. 13 महीने में देखो प्रॉप फर्स्ट 13 महीने का, जो प्रॉप सेकेंड है उसका ड्यूरेशन हो चुका है 11 मंथ का, हमारे टाइम में 1.5 साल का है, और इसका जो हो चुका है 12 मंथ का, और जो फाइनल ईयर का हो चुका है वो 14 मंथ का हो चुका है. ठीक है ना. तो 14 मंथ का हो चुका है इसका. अब देखिए अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं एमबीबीएस में, तो एमबीबीएस में टोटल 19 सब्जेक्ट होते हैं. ठीक है ना. टोटल 19 सब्जेक्ट हमको 4.5 साल में पढ़ने होते हैं. अब अगर हम बात करते हैं कि प्रॉप फर्स्ट में कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो देखो अगर हम प्रॉप फर्स्ट की बात करते हैं, तो प्रॉप फर्स्ट में हमको देखो मेनली 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. ठीक है ना. तो देखो और एक क्या रहती है जिसमें हम फाउंडेशन 1 मंथ का फाउंडेशन कोर्स रहता है, उसमें इथिकल वगैरह मेनली हम पढ़ते हैं कि कैसा, मतलब क्या हमारा बिहेवियर रहना चाहिए क्या, तो उसे हम इथिकल मेडिकल फील्ड में. ठीक है ना. तो टोटल वैसे यहाँ पे 4, बट ये मेनली जो हमारे उससे रिलेटेड है 3 सब्जेक्ट होते हैं. तो देखो हम एनाटॉमी में क्या पढ़ते हैं, एनाटॉमी में अगर हम बात करते हैं तो हम इसमें स्ट्रक्चर ऑफ, देखो ये ह्यूमन एनाटॉमी होती है. ठीक है ना. इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी का पढ़ते हैं कि मसल्स, ठीक है ना, लिगामेंट्स, आर्टरी, वेन्स, नर्व्स कहाँ पे लोकेट होती हैं, कैसे. ठीक है ना. सब कुछ अपन पूरा पढ़ते हैं. फिर इसमें क्या होता है फिजियोलॉजी, तो आपने देखा होगा कि फिजियोलॉजी में आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी होगी 11 में. ठीक है ना. तो क्या होता है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में बेसिकली हमने देखा है पूरा, तो जो वही ह्यूमन फिजियोलॉजी है ना उसका हम पूरा डिटेल में यहाँ पे हम पढ़ेंगे. ठीक है ना. कि क्या हाउ मतलब हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करती है, इसके बारे में अपन पूरा पढ़ेंगे. बायोसी में क्या रहता है, बायोसी के में हम अपन पूरा क्या पढ़ेंगे कि हमारी जो बॉडी मतलब केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में है वो कैसे चलती हैं, उसके पूरी केमिकल रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे. आप या आपने जैसे साइकिल ग्लाइकोलिसिस वगैरह है, ये सब कुछ आपने देखा है, तो उसका पूरा जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस वगैरह है, ठीक है ना, ये सब यूरिया साइकिल और बहुत सारी चीज़ें हैं कार्बोहाइड्रेट्स में जो अपन ने पढ़ा है ना, उसका थोड़ा डिटेल अपन देखेंगे. ठीक है, बायोसी में. अब देखो सेकेंड प्रॉफ की बात करते हैं, तो देखो सेकेंड प्रॉफ जो हो गया है अब नया करिकुलम के अकॉर्डिंग 11 मंथ का हो गया है. तो हमारे टाइम में 1.5 साल का था, ये 11 मंथ हो गया. तो इसमें क्या होता है 3 सब्जेक्ट हमको अब पढ़ने पड़ेंगे तुम लोगों को. हमारे टाइम में 4 सब्जेक्ट था. देखो इसमें पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है ना. 11 मंथ का होता है. देखो अब यहाँ पे एफएमटी को हटा दिया गया है. ठीक है. तो पैथोलॉजी में क्या होता है, देखो ये डिसीज़ के बारे में डील करती है, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द डिसीज़, या कोई भी इंजरी हो गई. ठीक है ना. तो अब जैसे फार्मालॉजी है, तो फार्माकोलॉजी में देखो अपन पूरा ड्रग्स को डील करते हैं, ड्रग्स के बारे में पूरा पढ़ते हैं अपन. माइक्रोबायोलॉजी में देखो
माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पूरा डील करेंगे, कौन सी डिसीज़ क्या कॉज करते हैं, जो वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है ना, प्रोटोजोआ वगैरह कौन सी डिसीज़ क्या कॉज करते हैं, अपन इसका पूरा माइक्रोबायोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखो जो प्री फाइनल रहता है, प्री फाइनल में देखो क्या रहते हैं, प्री फाइनल में अब टोटल 4 सब्जेक्ट हो गए हैं, ठीक है ना। इसका ड्यूरेशन कितना है, 12 मंथ। तो देखो इसमें PSM, FMT और ENT एंड ऑप्थेल। देखो जो PSM होता है तो इसका क्या नाम, इसका क्या है, जो PSM में कम्युनिटी मेडिसिन भी इसको बोलते हैं। देखो कम्युनिटी मेडिसिन होती है PSM, और इसमें देखो क्या होता है कि इसका दूसरे जो नाम भी इसको हम बोलते हैं, सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन वगैरह सब कुछ है, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो हमारा मतलब मेडिकल का नॉलेज है, सोशल के फील्ड में कैसा है, वैक्सीनेशन वगैरह, कोई भी पेंडेमिक आती है, एपिडेमिक आती है, तो उसको कैसे रोकथाम उसकी क्या है, ठीक है ना। तो ये अपन पूरा PSM में वो करते हैं। FMT जो होती है फॉरेंसिक मेडिसिन है, ये क्या है, कम्युनिटी मेडिसिन है, ये फॉरेंसिक मेडिसिन है, ठीक है ना। इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि जो मतलब एप्लीकेशन क्या मतलब मेडिकल नॉलेज का ला के उसमें, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी सुसाइड हो गया, होमिसाइड का केस है, तो हम उसको कैसे पता करें कि ये सुसाइड है, होमिसाइड है, सब कुछ अपन इसी में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ द मेडिकल नॉलेज फॉर द लॉ के लिए, ठीक है ना। अब ENT में क्या होता है, तो ईयर, नोज एंड थ्रोट के बारे में अपन पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। ऑटोराइलिंगोलॉजी के बारे में अपन ही होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं, ऑप्थेल। ऑप्थेल में अपन पूरा हम आँख के बारे में बात करते हैं, पूरा डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, सर्जरी से लेके सब कुछ, ठीक है ना। ENT वगैरह में भी है ये, ईयर, नोज, थ्रोट की पूरी सर्जरी वगैरह जो भी है, इसका पूरा अपन देखते हैं, ठीक है ना। तो ये 12 मंथ का होता है प्री फाइनल। देखो जो फाइनल ईयर रहता है, अब ये कितनी सब्जेक्ट हो गई आपने देखा, 3 फर्स्ट प्लस 3 सेकेंड, ये 4, इसमें 4 3 7 10। अब इसमें अपन को कितने फाइनल ईयर में पढ़ने हैं, 9 सब्जेक्ट, और इसका ड्यूरेशन कितना है, 14 मंथ। ये कैसे होता है मैं बताता हूँ। इतने शॉर्ट टर्म में अपन को 9 सब्जेक्ट, मतलब हर एक सब्जेक्ट को एक, इसमें बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट भी रहते हैं। देखो सबसे पहले देखो, तो पहला सर्जरी हो गया, उसके बाद मेडिसिन हो गया, इसको हम इंटरनल मेडिसिन या फिर जनरल मेडिसिन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे वहाँ पे हमने देखा फॉरेंसिक मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन। फिर उसके बाद देखो जो होता है पीडिया हो गया, पीडिया, फिर आर्थो, ऑप्स एंड गाइनी, एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया। उसके बाद हम देखते हैं क्या कि रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी के बाद डर्मा, एंड द लास्ट वन इज द साइकी, ठीक है। तो साइकेट्री है। तो देखो अब सबसे पहले हम देखो सर्जरी में, देखो सर्जरी में जैसे हम कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर लाइक मतलब मेनली यहाँ पे हम एब्डोमेन सर्जरी जो भी है, जनरल सर्जरी के हम बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि देखो ENT वगैरह तो इसका अलग ही एक ब्रांच हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें मतलब हम जनरल सर्जरी करते हैं। वैसे मेडिसिन में देखो जो जो भी मतलब प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट जो भी है कोई भी डिसीज़ का, उसके बारे में मेडिसिन में अपन डील करते हैं। उसके बाद हम आर्थो में तो पूरा हम हड्डी के बारे में पढ़ते हैं पूरी, ठीक है ना। उसके बाद ऑप्स एंड गायनी में देखो 2 पार्ट होते हैं, ऑब्स्टिक्स प्लस गायनिकोलॉजी। तो हम इसमें देखो प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और पोस्टपार्टम पीरियड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। पोस्टपार्टम पीरियड मतलब कि बर्थ के बाद 6 वीक की जो टाइम पीरियड होता है। गायनिकोलॉजी में हम देखो मेनली क्या होता है कि हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, वुमेन के डिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, हेल्थ मेंटेनेंस के बारे में। अब देखो एनेस्थीसियोलॉजी क्या होता है, एनेस्थीसियोलॉजी का मेनली वर्क क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो रहता है, तो हम एनेस्थीसिया में क्या पढ़ते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव जो मतलब कि पेरी ऑपरेटिव जो पीरियड रहता है, ठीक है ना, उसमें अपन देखते हैं क्या कि POP बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जरी, ठीक है ना। तो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, ठीक है ना, प्री ऑपरेटिव पीरियड जो भी रहता है, तो इसके बारे में अपन जो भी मतलब वो करते हैं, इंट्यूबेशन भी करता है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, तो इसके बारे में पूरा अपन ये बात करते हैं। रेडियोलॉजी के बारे में पूरा हम एक्सरे के बारे में, CT स्कैन, MRI जो भी पार्ट का, कोई भी पार्ट का होगा तो उसके बारे में, ठीक है ना। डर्मा में हम पूरा स्किन का पढ़ते हैं। साइकेट्री में देखो हम क्या करते हैं, साइकेट्री में हम पूरा मेंटल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये अब पीडिया के बारे में आपको पता ही है, पीडिया क्या होती है, बच्चों के लिए शिशु रोग। तो ये सब कुछ पूरा अपना हो गया, ठीक है। तो मतलब बेसिकली अब एक बात स्वाभाविक उठती है कि ये जो रहता है इसका ड्यूरेशन अब 14 मंथ में
हमको 9 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। और अभी भी मतलब कि जो हमने अभी देखा कि एक साल में बेसिकली 3 या 4 सब्जेक्ट पढ़ने थे। तो एक बात बता दूं, अगर आपका फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉफ अच्छे से है, उसके अगर क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हैं, देन आपको जो ये क्या बोलते हैं फाइनल ईयर है, फाइनल ईयर के सब्जेक्ट आपको बहुत आसानी से, इवन प्री फाइनल के सब्जेक्ट भी बहुत आसान लगेंगे। तो इसलिए आप मस्ती मजाक करो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, बट क्या है कि आपको जो बेसिक रहने चाहिए वो कंप्लीट रहने चाहिए, जिससे आपको फाइनल ईयर में दिक्कत ना हो। अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं रहेगा देन आपको फाइनल ईयर में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएगी। जैसे मान लीजिए मेडिसिन हो गया, तो मेडिसिन में अगर आपको पैथोलॉजी प्लस फार्मा प्लस माइक्रोबायोलॉजी आती है, देन आपको मेडिसिन बहुत ज़्यादा सरल लगेगी, ठीक है ना। तो वैसे ही है कि अगर आपका बेसिक, जैसे आपने नीट यूजी में भी देखा होगा, अगर आपके बेसिक कंप्लीट है तो आपको जो नीट यूजी का एग्ज़ाम है वो बहुत सरल लगता है। वैसे ही अगर आपके बेसिक कंप्लीट है तो यहाँ पे फाइनल ईयर या फिर नीट पीजी का जो है वो बहुत सरल लगेगा। तो इसीलिए आप बेसिक अपना कंप्लीट करके रखिएगा, जिससे आपको इन फ्यूचर दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो गाइज, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल में ऐसे ही वीडियो लाऊंगा एमबीबीएस से रिलेटेड और नीट यूजी के प्रिपरेशन में, ठीक है ना। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।